जय हिंद दोस्तों। आज मैं प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमें क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। यानी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और वो भी किस में लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा में लाना है। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, यानी पहला ये 5वें का पहला क्वेश्चन दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी इसको हमें सिद्ध करके ये लाना है। यानी इसको ऐसा हम सॉल्व करेंगे कि कॉस थीटा में उसका आंसर आना चाहिए, यानी इसी के तरह आना चाहिए, यानी सिद्ध करना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर हम उस तरह से तोड़ेंगे। पहले तो ये फार्मूले के तौर पे, यानी फार्मूला दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यही है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। अब इसी फार्मूले में हम ये क्या करेंगे, रखेंगे। तो रखा जाए, यानी ये तो ये हो जाएगा आपका इसी में कोसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस है बी की जगह ये, तो कॉट स्क्वायर थीटा अब माइनस 2a की जगह क्या है, ये है, तो कोसेक थीटा इंटू बी की जगह कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक, और बराबर उधर तो हमें लाना ही है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए, यानी कोसेक थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा को हम कॉट थीटा में लाएंगे। तो कैसे, यानी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर रख दिया जाए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब माइनस इसको ऐसे ही उतार दिया जाए, यानी कोसेक थीटा और इंटू कॉट थीटा। अब इसको जोड़ दिया जाए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा समान है, और जब समान रहता है तो उसको जोड़ लिया जाता है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर दें, पहले इसको वैसे उतार दिया जाए, यानी 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो गया, ये बराबर हम लगाते चलेंगे। अब क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस और साइन में तोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर लाना सिद्ध करके लाना है कॉस थीटा में। तो कॉस में तोड़ा जाए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब कोसेक थीटा भी दिया है तो कोसेक थीटा का भी फार्मूला होता है, यानी कोसेक थीटा अब बराबर जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसको रख दिया जाए, यानी 2 कॉस थीटा अब बटे
साइन थीटा। अब स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर इसमें भी लगा दिया जाए, स्क्वायर इसमें भी लगा दिया जाए, माइनस 2 गुणे कॉसेक थीटा का अपोजिट 1 अपन साइन थीटा, 1 अपन साइन थीटा हो गया, इंटू कॉट थीटा तो कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको क्या कर लिया जाए, गुणा कर लिया जाए, यानी ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस ये हो जाएगा 2 ऊपर का ऊपर में कॉस थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसके बटे कुछ नहीं है, 1 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो जब तीनों का एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि समान है तो वही एलसीएम होगा। अब 1 का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, इसका गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 का गुणा उसमें किया जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही होगा, चेंज तो होगा नहीं, माइनस है तो माइनस लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे वही आएगा, फिर नहीं कम कर दिया यानी कॉस थीटा, ये हो गया। अब हमें कॉस में लाना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ दें, यानी एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह हम उसी को रख देंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, अब सब के बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको हम वहाँ पर लिख कर सॉल्व करते हैं, यानी पहले नंबर तो ये जानिए कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कॉस स्क्वायर है, लेकिन ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये एक है माइनस में है, एक है तो 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा और 1 अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को घटा देंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा अब बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, सब कॉस थीटा में आ गया है, ये बचा हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला तो यहाँ पर लिखा गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा में आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर जो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 का घात चाहे लाख हो तो वही रहेगा, एक ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 कर दिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला इसी का होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टे, अगर जो हम इसका भी 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी दोनों का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, तो सेम हम इसकी जगह रख देंगे, और ये 2 बार दिया है तो 2 बार लिख दिया जाए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिए, 2 बार दिया था 2 बार लिख दिए। अब ये फार्मूले के तौर पे है तो इसको लिख दिया जाए बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करके लाना था। देखिए ये बराबर हम लगाते जाएंगे। अब देखिए यही सिद्ध करके लाना था, आ गया कि नहीं, बस सॉल्व हो गया। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, तो इसको मिटा दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए बटे 1 माइनस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये दिया गया है। और लाना क्या है हमें इसको सॉल्व, 2 सेक ए लाना है। यानी इसको सॉल्व करके हमें ये सिद्ध करना है कि 2 सेक आना चाहिए। तो अब हम इसी को लेकर चलते हैं। तो अब इसको हम लेकर चलेंगे, दोनों का एलसीएम जब भी बट्टे में रहता है तो हम दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में वही चीज़ लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंक तो है नहीं कि उसका एलसीएम निकाला जाए। जब इस तरह के सवाल में आते हैं तो उसका एलसीएम वही सेम होता है। यानी जैसे 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, वही उतार दिए कि नहीं, वही एलसीएम हो गया। तो हमेशा ऐसे ही एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो उस 1 प्लस साइन का पूरे में भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, बचा क्या, कॉस ए। तो कॉस ए का ऊपर में गुणा किया दिया जाए, तो कॉस ए स्क्वायर, यानी गुणा करेंगे तो कॉस ए का स्क्वायर ही होगा गुणा करने पर। प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिए, कॉस ए का पूरे में भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में कर देंगे, यानी ऊपर वाले में। तो दोनों सेम है तो 2 हो जाएंगे, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया, क्योंकि 2 हो जाएंगे तो 2 स्क्वायर। यानी अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। अब सेम इसी तरह इसमें रख देंगे, तो रख दिया जाए, यानी 1 का स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर ए अब प्लस 2a, ए की जगह 1 की वैल्यू नहीं होती है गुणा में, तो 1 का 1 तो गुणे साइन ए हो गया। अब बट्टे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमें इसे छोटा करना है, क्योंकि आंसर तो छोटे में ही आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको दोनों को एक साथ रख दिया जाए, यानी साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को एक साथ रख दिया गया, बचा क्या, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2 साइन ए बचा, अब बट्टे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब ये दोनों देखिए एक समान, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अब प्लस ये 1 पहले से ही है और ये 2 साइन ए अब बट्टे 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ऐसे ही उतारते चले जाएंगे। अब 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए अब बट्टे 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें और इसमें बीच में प्लस है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 अगर जो हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1 यहाँ 1 बचा,
अब प्लस यहाँ से तो 2 निकल गया, साइन बचा तो साइन ए बचा, कोष्टक बंद। अब बट्टे क्या है 1 प्लस साइन ए नीचे है और क्या है कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए कि 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है और सब बीच में गुणा गुणा है, तो ये दोनों क्या हो गए कट गए, बचा क्या 2। अब बट्टे कॉस ए, ये बचा। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक ए का अपोजिट होता है 1/cos ए, तो सेक की जगह इसको लिख सकते हैं और इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ दिया गया है, बस 2 दे दिया गया तो 2 ऊपर ही रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि 2 अलग कर दिया जाए गुणे 1/cos ए। अब 2 तो अपनी जगह ही है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे सेक ए, तो ये हो गया सेक ए बराबर, यही हमें सिद्ध करना था, बस सॉल्व हो गया। देखिए 2 सेक ए 2 सेक ए सॉल्व हो गया। थैंक यू।